कराटे। शायद ही कोई हो जिसने ये नाम न सुना हो, वरना हम सब इस नाम से परिचित हैं। कराटे एक मार्शल आर्ट है और जैसा कि हम जान चुके हैं, सेल्फ डिफेंस सिखाने वाली हर आर्ट मार्शल आर्ट होती है। कराटे एक जापानी मार्शल आर्ट है और इसके 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। कराटे अब मुख्य रूप से स्ट्राइकिंग आर्ट है, जिसमें पंचिंग, किकिंग, नी, एल्बो, ओपन हैंड टेक्निक्स जैसे नाइफ हैंड, स्फीयर हैंड, पाम हील स्ट्राइक शामिल हैं और कुछ मॉडर्न स्टाइल्स में ग्रैपलिंग, थ्रोज, जॉइंट लॉक्स और रेजिस्टेंस भी सिखाए जाते हैं। कराटे ट्रेनिंग को कॉमनली 3 भागों में डिवाइड करा गया है। किनो यानी बेसिक फंडामेंटल्स, काता यानी फॉर्म्स जैसे ताइक्वांडो में पूमसे या टेकिग, और कुमिते यानी स्पारिंग। कराटे 10 स्टाइल्स में डिवाइडेड है। शोतोकान रियो, शितोरियो, गोजुरियो, वादोरियो, शोरिनरियो, युएचिरियो, शोरिरियो, क्योकुशिनकाई, बोदुकान और चितोरियो। कराटे ryukyu किंगडम ओकिनावा में डेवलप हुआ। डेवलपमेंट के समय ओकिनावा मार्शल आर्ट चाइनीज कैंपो से इन्फ्लुएंस थी और शुरुआत में इसे टे कहा जाता था, जिसका मतलब था हैंड। 1879 में ryukyu किंगडम पर जापान ने कब्जा करा। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में सुप्रीम मास्टर गिचिन फुनाकोशी ने कराटे को जापान में इंट्रोड्यूस करा और ताइशो युग के बाद इसे सिस्टमैटिकली सिखाना शुरू करा गया। 1917 में मास्टर फुनाकोशी ने कराटे का पहला पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन दिया। फिर 1922 में जापान की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने मास्टर गिचिन फुनाकोशी को टोक्यो में कराटे के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इनवाइट करा और 1924 में केयो यूनिवर्सिटी ने जापान में पहला कराटे क्लब स्थापित करा। जापानीज इन्फ्लुएंस बढ़ने के कारण टे के लेवल को बढ़ाकर कराटे जित्सु कर दिया गया, जिसका मतलब था चाइनीज हैंड आर्ट, और ओकिनावा मास्टर के बाद इसका नाम बदलकर कराटे डो कर दिया गया, जिसमें कारा शब्द का मीनिंग चाइनीज हैंड से बदलकर एम्प्टी हैंड करा गया और इस तरह कराटे डो का मतलब द वे ऑफ द एम्प्टी हैंड हुआ। फिर 1930 में कराटे कनाडा पहुंचा। 1939 में जापान ने पहला फॉर्मल ट्रेनिंग स्कूल खोला और 1945 में यूएस में पहला ट्रेनिंग स्कूल खोला। नवंबर 1948 में मास्टर फुनाकोशी के फॉलोअर्स ने टोक्यो में एक एसोसिएशन एस्टेब्लिश करी, जिसे निहोन कराटे क्योकाई या जापान कराटे एसोसिएशन कहा गया। 1950 में कराटे यूके में इंट्रोड्यूस हुआ। 10 अप्रैल 1957 को जापान की एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा जापान कराटे एसोसिएशन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करा गया। अक्टूबर 1957 टोक्यो में पहली ऑल जापान कराटे चैंपियनशिप हुई। 1957 में ही मास्टर मसुतात्सु ओयामा ने कराटे का एक नया फॉर्म इजाद किया, जिसे क्योकुशिन कहा जाता था और अब ज्यादातर जगह इसे फुल कॉन्टैक्ट कराटे या नॉकडाउन कराटे के नाम से जाना जाता है। 1994 में जापान कराटे एसोसिएशन ने काता के ऊपर 5 बुक्स की सीरीज पब्लिश करी, जिसे कराटे की बाइबल भी कहा जाता है। कराटे की वैसे तो कई फेडरेशंस हैं, पर वर्ल्ड कराटे फेडरेशन 91 मेंबर कंट्रीज के साथ स्पोर्ट्स कराटे की सबसे बड़ी इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से भी रिकॉग्नाइज्ड है। इसमें कराटे के 4 स्टाइल्स को रिकॉग्नाइज करा गया है: शोतोकान, शितोरियो, गोजुरियो और वादोरियो। और 2020 टोक्यो समर ओलंपिक से कराटे ओलंपिक गेम्स में शामिल हो रहा है। भारत में इस समय कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, जो कि वर्ल्ड कराटे फेडरेशन, एशियन कराटे फेडरेशन, साउथ एशियन कराटे फेडरेशन और कॉमनवेल्थ कराटे फेडरेशन से एफिलिएटेड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से रिकॉग्नाइज्ड है। कराटे अब ओलंपिक्स, यूथ ओलंपिक्स, वर्ल्ड गेम्स, एशियन गेम्स, सैफ गेम्स, नेशनल गेम्स और स्कूल गेम्स में शामिल है।